इलाके में बांट दोगे, चारा दोगे नहीं, डॉक्टर जाएगा नहीं, तो हत्या का हत्यारा कौन? ये योगी है। कर्मचारी की क्या गलती है जब तुम वहां से पैसा ही नहीं दोगे? बीजेपी गाय गंगा पर राजनीति करती है, वोट मांग लेती है, इससे इनका कोई उद्धार नहीं फिर गंगा पे आ जा। इनकी केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि 2018 तक अगर गंगा साफ नहीं हुई, उमा भारती ने, तो मैं जल समाधि ले लूंगी गंगा में। ले ली। तो मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के सबसे झूठे करप्ट लोग, बलात्कारी लोग सब बीजेपी में है। राम राज के लिए योगी ने बहुत काम किया, तो इन्हें गुंडे उंडे मरवा दिए। कौन सा? अगर गुंडे, देखिए एक चीज है, योगी की ले ले या मोदी की, 2014 में जिस दिन मोदी संसद में गया था, मत्था टेका था संसद के उस पे, हमें नहीं पता था ये सच कर रहा या ढोंगी ढोंग कर रहा। इसने कहा था कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। संसद अपराधी मुक्त नहीं हुई, जितने भी देश के गुंडे थे सब संसद में पहुंच गए, अपराधी युक्त हो गए। और बताइए, हमारा हिंदुस्तान है, बॉलीवुड है, भोजपुरी वुड है, बंगाली वुड है, फिल्म सब बनता है, तो आज सबसे बड़ा ड्रामेबाज किसे मानते हैं आप? मोदी। क्यों? देखो, ईमानदारी से पूछो, काला धन आएगा 15 करोड़ सबके खाते में जाएगा, गया। तो बाद में कह दिया जुमला है, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, नहीं दी भाई साहब, नहीं दी, खत्म जुमला। हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बना, जुमला। हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेके स्मार्ट करेगा, तो मोदी से ही पूछ के पहले अपने संसदीय क्षेत्र में बताओ। लेकिन शौचालय तो बनाए उन्होंने देश भर में। किसमें? पूरे देश में। शौचालय में भी सुन ले। अब क्या करा, जनता पे पैसा ना रह जाए, ये सरकार की स्कीम है कि जनता को कंगाल बनाना। पहले तुम जाते थे जंगल देख के बाथरूम कर लेते थे, अब बाथरूम करने के 5 रुपये, लैट्रीन करने के 10 रुपये, नहाने के 20 रुपये। तो भैया और नौकरी है नहीं, रोजगार तुमने छीन लिए। और किसानों के 1888 का माल 800 में, खाद का कट्टा 400 रुपये का था, 50 किलो का था, आज 45 किलो का है, 1200 रुपये का है। हरेंद्र जी, हम जब इन चीज़ों को लेकर बात करते हैं युवा पीढ़ी से कि भाई पेट्रोल महंगा है, LPG महंगी है, CNG महंगी है, सब कुछ महंगा है, बेरोजगारी है, GDP डाउन है, देश ठप हो रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी कहती है कोई बात नहीं है, हम जो सहन कर लेंगे, लेकिन देश मजबूत हाथों में आज मोदी जी के, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा मुसलमानों का। ये एक प्रोपगेंडा होता है कि ये प्रोपगेंडा चलाना। देखिए, हम लोग 700 साल अंग्रेज वो मुस्लिम राज कर गए, हम जब गुलाम नहीं हुए। 200 साल अंग्रेज राज कर गए, हम जब खतरे में नहीं आए। और 70 साल से ये राज कर रहे थे, हम जब खतरे में नहीं आए। जिस दिन बीजेपी आई उस दिन से एक तो हिंदू खतरे में आ गया है, उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था। ठीक। दूसरी चीज, वो जो युवा वर्ग है उसको अभी पता नहीं है दाल आटे का, क्योंकि नौकरी तो उसकी लगी नहीं। सुन ले, पहले नौकरी उसकी लगी नहीं, जाता है बाप से 500 रुपये लिए, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया, घूम आया कि जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, कहाँ जा रहा पता नहीं। तो अभी जिस दिन वो कमाने लगेगा और दाल आटे का उसे पता चल जाएगा, और जब तब तक देश लुट जाएगा। जो दिल्ली NCR के जो मंदिर हैं, वहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं बड़े बड़े कि धर्म विशेष के लोग यहाँ ना आए, उनकी मनाही है। ये एक तरह का जहर घोला जा रहा है देश को तोड़ना। मैंने बताया ना, इनका काम है बीजेपी और RSS का, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाओ, देश को बांटो। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, तो वही अंग्रेजों वाली नीति अपनाते हैं कि फूट डालो राज करो, तो ये वो उस नीति पे चल रहे हैं। एक बात बताइए, भगवान कह ले, अल्लाह कह ले, जीसस कह ले, चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई सा भी भगवान जिसे मानते हैं वे, कभी उसने कहा है कि मेरे द्वारे पे तेरा आना मना है? लेकिन मंदिर में एक बच्चा जाता है, मैं बता रहा हूँ, उसको पीटा जाता है। यही तो मैं बता रहा हूँ, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये इस देश में जहर घोल रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं। अच्छा, जैसे एक सवाल है, जैसे कि इन्होंने पूछा, और
उसी मंदिर का दासना का जो है पुजारी जी वो कह रहे हैं कि APJ अब्दुल कलाम मतलब जिहादी थे, जबकि वो देश के लिए सब कुछ अपनी ज़िंदगी मतलब कि गुजार दिए, देश को मतलब कि बहुत सारे फाइटर प्लेन। देखिए मैं उन्हीं की बात पे जाता हूँ, मैं उन्हीं की बात पे जाता हूँ। अगर देश में अब्दुल कलाम जी जिहादी थे हैं तो इस बीजेपी को डूब के मर जाना चाहिए आज ही, क्योंकि उसको राष्ट्रपति इसी ने बनाया था। बस इससे बड़ा तो कोई काम नहीं। अब या तो बीजेपी डूब के मर जाए या सामने आए। आप खुद बोलते हैं कि बीजेपी में जितने देशद्रोही हैं, घोटालेबाज हैं, सब उसी में। देखिए अब्दुल कलाम को ना तो मैंने कुछ कहा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो उन्हीं के शब्द कह भी नहीं सकते। उन्हीं के हैं, मैं तो उन्हीं के शब्द। अगर सच्चा देशभक्त था तो अब्दुल कलाम था कि राष्ट्रपति भवन में गया, एक सूटकेस लेके तो अंदर गया था राष्ट्रपति बनता हुआ, और जिस दिन बाहर निकला उस एक सूटकेस के साथ ही बाहर चला गया था। ऐसा, और देश को वो दे के गया। अगर वो जिहादी होता, वो देशद्रोही होता, तो वो आज शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति होता। तो मोदी जी भी तो कहते हैं मैं तो फकीर आदमी, झोला उठा के चला जाऊंगा। देखिए फकीरों का काम क्या होता है? फकीरों का काम क्या होता है? मांगना खाना। राज फकीर नहीं कर सकते। अच्छा, ये लिख लो। क्यों? बिल्कुल। अच्छा चलो मोदी जी की बात पे आ जाओ कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। ये माइक है, अगर ये दूसरी कंपनी का है तो ये तुम्हें क्यों दिया गया? रख रखाव रखोगे, काम चलाओगे, बेच नहीं सकते। तो देश चलाने के लिए दिया था, देश बेचने के लिए नहीं दिया था। क्यों? कि ये परमानेंट राजा नहीं है, 5 साल के लिए भेजा था। सुनिए पहले, और 5 साल में इसे देश क्यों बेच रहा है? इसे बेचने का अधिकार किसने दिया? ये जो सरकारें आती हैं 5 साल के लिए आती हैं, लेकिन ठेके इन्होंने 50-50 साल के लिए दे दिए हैं अडानी अंबानी को। वो हम लोगों की गलती है सब, क्योंकि हम लोग इनको ऐसी छूट दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर उनका विरोध होता है और 5 लोगों की जान चली जाती है पुलिस से झड़प में, बलवाइयों से। ये क्या मोदी जी का विरोध देश में भी होता है, विदेश में भी हो रहा है? देखिए काट की हांडी एक बार चल, और ये पैसे दे दे के विदेशों में अपने आदमी भेज के और अपनी मोदी करके डंका बजवा चुका है। अब देश की जनता, हर देश की जनता समझ चुकी है, तो जितना डंका बजा है उतना डंडा भी बजेगा। ये होता है, यही काम चलेगा।